दोस्तों 17 सितंबर 2024 को जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ इतने बड़े लेवल पर जो गेम कर डाला है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। जो न्यूज सामने आई है वह है कि हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले लेबनान शहर में एक के बाद एक लगभग 5000 पेजर फटना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3000 से ऊपर लोग बुरी तरह से इंजर हुए हैं। 9 लोगों के मरने की न्यूज है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कुछ बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, लेबनान में अचानक से लोगों के जो पेजर हैं उनमें रिंगिंग होती है, बहुत तेज रिंगिंग से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह हो क्या रहा है। फिर कुछ ही सेकंड के बाद एक एक करके ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी के पास भी पेजर होता है वह उसे चेक करने के लिए अपने चेहरे के पास ले जाता है और तभी ब्लास्ट होने लग जाता है। अब हम लोगों में से बहुत ने तो पेजर का नाम भी नहीं सुना होगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। वैसे आपके लिए मैंने पेजर की फोटो साइड में लगा दी है। यह पेजर 1990 के दशक में मोबाइल फोन की प्रॉपर शुरुआत से पहले भारत समेत कुछ देशों में थोड़े समय के लिए आया था। पेजर में एक सेंट्रल यूनिट से मैसेज आता है, या यूं समझे कि पेजर केवल मैसेज करने की डिवाइस होता है और यह बहुत ही सस्ता होता है। एक पेजर की कॉस्ट 1000 इंडियन रुपए के आसपास होती है। लेकिन मोबाइल फोन आने के बाद मैसेज, कॉलिंग, यह सारा काम मोबाइल के द्वारा होने लगा, जिसकी वजह से लोग पेजर को भूल गए। लेकिन मोबाइल डिवाइस मोबाइल टावर से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण इसकी लोकेशन का पता लगाना काफी इजी होता है। इसके साथ साथ मोबाइल डिवाइस में कैमरा और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर भी होते हैं, जिसके कारण कुछ खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस को मोबाइल यूज करने में आज भी डर लगता है कि कहीं कोई उनकी जासूसी तो नहीं कर रहा। और जब यह ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह हो और उसका दुश्मन इजराइल हो, तो यह डर 100 गुना बढ़ जाता है। इसी डर को खत्म करने के लिए हसन नसर अल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का हेड है, उसके दिमाग में एक बात आई कुछ समय पहले कि अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन से हम ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो सेल फोन का टावर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो इजरायली ट्रैक कर लेंगे, इजरायली हमारा फोन हैक कर लेंगे और इजरायली हमारा कम्युनिकेशन सुन सकते हैं। इजरायली जो है ये हम पर हावी हो सकते हैं और हमारे फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह अपने लोगों को बोलता है कि आप एक काम करो, कल से हम लोग पेजर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेजर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। क्योंकि पेजर में कोई बात तो कर ही नहीं रहा, पेजर में तो सिर्फ छोटा सा एक लिमिटेड मैसेज होता है, जैसे कि प्लीज कॉल मी। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ी आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। इजराइल उसको हैक कर भी लेगा तो क्या बिगाड़ देगा। अब इस सोच के साथ हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने लोगों को बांट देता है और बोलता है जब भी मैसेज जाएगा तो हम एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे। दोस्तों, यह बात वैसे बिल्कुल सही है कि मोबाइल फोन जो है वह हैक हो सकता है, उसे आप ट्रैक कर सकते हैं, आप कहां गए आपकी लोकेशन को पता लगाया जा सकता है। तो हिजबुल्लाह की जो यह सोच थी वह कोई गलत नहीं थी कि यह लाओ पेजर, यह मैसेज देगा और इस तरह हम सीक्रेटली संपर्क करेंगे। और इसी तरह उन्होंने पेजर का यह सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया, पर उनको यह नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता लग गया है कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम गोल्ड अपोलो है और यह ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स गोल्ड अपोलो की यूनिट के अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोसिव डाल दिया। ये नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोसिव था। यह बारूद उन्होंने इस खूबसूरती से डाला कि वह मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा यह इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर में, उस दिन यह फटेगा। वैसे अब ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हंगरी में हुई थी। वैसे अभी यह कल्पनीय है, थ्योरी है जिसकी जांच चल रही है। अब मोसाद का प्लान था कि पहले अचानक से जो पेजर है इसमें बीप आएगी। आप इमेजिन करके देखिए कि किसी का पेजर बिना वजह बीप कर रहा है, तो एक बार को वह आदमी पेजर को अपनी जेब में से या फिर जहां भी उसने रखा हुआ है वहां से निकाल कर देखेगा, अपनी आंखों के पास ले जाएगा
कि क्या हो रहा है, यह लगातार इसमें बीप की आवाज क्यों आ रही है। तो मोसाद का प्लान यही था कि यह हिजबुल्लाह के एजेंट है, इनकी सिर्फ जेबों में ना फटे ये, बल्कि यह लोग अपनी जेब से ये पेजर बाहर निकाले और अपनी आंखों के सामने ले जाएं और तब ब्लास्ट हो, ताकि उन लोगों की जो यह देखने की एबिलिटी है यह भी चली जाए। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि लेबनान से जो तस्वीरें आ रही है वह इतनी भयावह है कि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार उन्हें डायरेक्ट यहाँ पर मैं दिखा भी नहीं सकता। आप मेरे सोशल लिंक पर क्लिक करके उन तस्वीरों को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, मोसाद का यह प्लान वैसे तो हिजबुल्लाह के एजेंट को नुकसान पहुंचाने का था, परंतु इसमें बहुत से बच्चों और महिलाओं को भी नुकसान पहुंचा। असल में लेबनान में बड़े पैमाने पर लोग इन पेजर का इस्तेमाल किया करते थे और 17 सितंबर 2024 के दिन भी और दिनों की तरह ही बच्चों और महिलाओं से लेकर डॉक्टर, टैक्सी चालक, आम लोग पेजर लेकर वैसे ही घर से निकले थे जैसे कि हम और आप लोग मोबाइल लेकर निकलते हैं। लेकिन एक ही समय में सबके पेजर में धमाका होता है, लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत भी हो जाती है। लगभग 5000 लोगों के जेब में रखे हुए पेजर फट जाते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि पेजर जनरली लोग अपनी पॉकेट में नीचे वाली जगह पे रखते हैं, या कोई हाथ में लेकर चलता है, या कोई मैसेज देख रहा होता है, और जहां पर भी रखा है वहां का अंग गायब हो गया है इस धमाके में। कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट्स तक गायब हो गए हैं। इस तरह की न्यूज मार्केट के अंदर फ्लैश कर रही है कि कई लोग अंधे हो गए हैं, लगभग 10 से ज्यादा लोग मर गए हैं। मतलब एक ऐसा हादसा हुआ है लेबनीज के साथ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ ये हो क्या रहा है। मतलब यह एक छोटी सी डिवाइस जिसमें अचानक से ब्लास्ट होने लगेगा, ऐसा उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। एक न्यूज यह आई है कि अब अचानक वहां पर और बड़ा गेम हो गया है। अब तक पेजर के हमले हो रहे थे, जिसके हमले से हुई मौतों के जनाजे में लोग इकट्ठा हुए। इनके बीच सुरक्षा कर्मी आपस में एक दूसरे से वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेशन में ही बम फट रहा है। यह एक हिजबुल्लाह के सांसद के बेटे का जनाजा था जिसका पेजर फटने से मौत हुई थी। उसमें जो फोर्सेस खड़ी हैं वो वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेट कर रही हैं और वॉकी टॉकी फटना शुरू कर देते हैं। वॉकी टॉकी फटने से जो स्थिति बनी, यह कितनी घातक स्थिति बनी है इसकी तस्वीरें में यह पता चल रहा है। मतलब यह हो रहा है कि अब यह वॉकी टॉकी के थ्रू 3 लोगों की मौत होने की खबर आ गई है। दोस्तों, मोबाइल फोन के बैटरी फट जाने की घटना से तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन लेबनान की राजधानी बैरूत और आसपास के इलाकों में एक साथ हजारों लोगों के पेजर में संदेश आते हैं, बीप बीप की ध्वनि होती है और जैसे ही पेजर देखने के लिए लोग उठाते हैं धमाका हो जाता है। घायलों की संख्या 2850 से लेकर 4000 तक बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 200 से लेकर 400 तक बताई जा रही है। 9 लोग मारे गए हैं जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। लोगों के पेट में, चेहरों पर धमाके से गहरा जख्म हो गया है। विस्फोट से कई लोगों की उंगलियां फट गई हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत भी पेजर विस्फोट में घायल हो गए हैं। मोसाद ने यह कब कर दिया? तो न्यूज निकल के यह आ रही है कि मोसाद वाले इसकी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब कई तरह की थ्योरी चल रही है कि उन्होंने पेजर के अंदर जो विस्फोटक था वो पहले ही डाल दिया था। ये एक ऐसा केमिकल है जिसे बैटरी के साथ डाला गया, जिसे स्कैन करके आप पता भी नहीं लगा सकते। आज भी बहुत से आतंकी समूह इस केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन इस पेजर में यह लगा होगा, इसकी किसी ने सोचा नहीं था। अब दिमाग में सवाल आएगा, पेजर में किसने ऐसा लगा दिया और यह लगाया भी तो कब लगाया? तो इसके लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। जानकारों के अनुसार मोसाद को खूब समय मिला ऐसा करने के लिए। जहां इधर की तरफ यह हिजबुल्लाह के लोग लगे हुए थे गाजा पट्टी वर्सेस इजराइल के चक्कर में, दूसरी तरफ लेबनान वाले अपनी तैयारी में थे। तो उस समय मोसाद इनकी प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ नए तरीके से हम लोग ब्लास्ट करेंगे ताकि हिजबुल्लाह के सिस्टम को ही हिलाकर रख देंगे। सिस्टम हिलाने में इन्होंने जो तरीका अपनाया वह ह्यूमन इंटेलिजेंस का था। मतलब इन्होंने लोगों से यह पता लगाया कि कौन व्यक्ति हैं जिनके पास पेजर है, वह हिजबुल्लाह का है, जानकारी मुखबिर से इकट्ठी करी, यानी कि उन लोगों से जो कि खुफिया तरीके से जानकारी दे रहे थे कि इस कंपनी का पेजर है, यह हिजबुल्लाह का आदमी है, जिनके ऊपर इंटेलिजेंस ये लोग कर रहे थे। बस हम लोग लास्ट मोमेंट पर मैसेज भेजेंगे
और वो ब्लास्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पेजर है उनमें डेफिनेटली पहले से ही यह केमिकल डालकर भेजा गया होगा। यह तो बाद में मैसेज आया और वह ब्लास्ट हो गया, लेकिन यह ब्लास्ट उन्हीं लोगों का हुआ जो हिजबुल्लाह से रिलेशन रखते हैं। इसके पीछे डेफिनेटली इन्होंने पहले खुफिया जानकारी इकट्ठी की होगी, तब जाकर इन्होंने यह सारा काम किया होगा। ठीक है, इस बात को लेकर इजराइल का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया भर के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो लेबनान के समर्थन में है वह तो सहायता भेजने की बात कर रहे हैं, और जो इजराइल से वास्ता रखते हैं वे तो केवल यही कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, इन्होंने यह कब कर दिया। दुनिया भर के भीतर यह चर्चा हो रही है कि यह पेजर आफ्टर ऑल आया कहां से था जिसने लेबनान में यह हाहाकार मचा दिया। गाड़ी के शीशे फूट गए, लोगों के हाथ टूट गए, आंखें फूट गई, और पूरे देश में एक साथ पटाखों की तरह दिवाली चलने लग गई। लोगों ने तो कहा कि मोदी जी का बर्थडे नेतन्याहू ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से मना दिया है। मतलब ये कि हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे जानकारी निकलने लगी कि साहब जो अपोलो गोल्ड नाम का पेजर है वह ताइवान बनाता है। और तो ताइवान से पूछा गया कि भैया ये बताओ तुमने इस पेजर में गड़बड़ की थी क्या। ताइवान की कंपनी बोली सर मेरा तो केवल नाम है, बन तो यह हंगरी में रहा है। हंगरी के अंदर कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम BAC कंसल्टिंग KFT है। बोले सर इस कंपनी ने इसको बनाया था, यह मेरा केवल नाम यूज किए हैं। अब इस बात को लेकर जांच होने लगी कि भाई हंगरी बैठा हुआ है यूरोप के बीचों बीच और तुम बैठे हो चाइना के सामने यानी कि ताइवान, तो तुमने यहां से यहां तक पहुंचाया तो पहुंचाया कैसे। बोले जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसी हमने टेक्नोलॉजी दे दी थी इस कंपनी को, और कि भाई अब तुम बना लेना। इन्होंने बनाया ओपन मार्केट में, फिर इसको बेचा। फिर ताइवान कंपनी से पूछा गया कि इस अपोलो नाम की कंपनी से कि यह बताओ हंगरी की जो ये कंपनी तुमको पेजर के पैसे दे रही थी वैसे कैसे दे रही थी। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर फलाने देश जैसे UAE वगैरह से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। हंगरी एक यूरोपियन देश है, मतलब एक ऐसी साइकिल बन के आई है कि ताइवान की कंपनी है, अपोलो गोल्ड ने ये पेजर बनाने का ठेका दिया है हंगरी की एक कंपनी को जिसका नाम है BST कंसल्टिंग KFT। इसको ओपन मार्केट में पेजर को उपलब्ध कराती है, और बीच में यह मोसाद के लोग इन पेजर्स के अंदर मार्केट प्लेस के अंदर ही कुछ मोल फंक्शनिंग कर देते हैं, उसके अंदर सेटिंग बिगाड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, और फिर यह लोग फिर लेबनीज के ये लोग इसको खरीदते हैं, और इस तरह ये लेबनीज के लोग के पास पहुंच जाता है। हिजबुल्लाह इसे मंगा रहा होता है। इन्हें आइडिया कैसे लगा कि हिजबुल्लाह मंगाएगा ही, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो जर्नल है उन्होंने पहले ही आइडिया अनाउंस कर दिया था कि फोन रखना बंद करो। फोन रखना इसलिए बंद करो क्योंकि फोन से आपको टारगेट किया जा सकता है, ये मार सकते हैं, पता चल सकता है आपकी ठीक है लोकेशन का कि आप कहाँ घूम रहे हैं। नसरुल्लाह ने जब कहा कि फोन रखना बंद करो तो मोसाद का दिमाग दौड़ गया कि यह अब पेजर पर शिफ्ट होंगे, पेजर कहीं से खरीदेंगे, एक साथ जहां से मिल जाएंगे वहां से खरीदेंगे। जहां से खरीदेगा मोसाद वालों ने वहां पर सेटिंग कर दी, यानी इतने दिन पहले पेजर्स को इन लोगों ने तभी माल फंक्शन कर दिया और उसके अंदर जाकर ये लेबनीज लोगों तक पहुंचा दिया, हिजबुल्लाह के पास पहुंच गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इतने बड़े पैमाने पर पेजर का ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। सुरक्षा के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल ने निर्माण की प्रक्रिया को इस तरह हाईजैक किया कि किसी को अंत तक शक नहीं हुआ। इसका यह मतलब भी हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी ने पेजर बेचे वे इजराइल का इंटेलिजेंस फ्रंट रहा हो, यानी उसे इजराइल ने इसी काम के लिए खड़ा किया हो। दुबई स्थित विशेषज्ञ रियाद कवाजी का कहना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के स्मार्टफोन बैन का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि मौजूदा हमला एक बेहद पेशेवर ऑपरेशन है। वे मानते हैं कि इजराइल की ही किसी फैक्ट्री में इन पेजर का उत्पादन हुआ है और वहीं से इन्हें निर्यात किया गया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि जो पेजर फटे हैं वह एक नई कंपनी से मंगाए गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि विस्फोटक प्लांट करने के बाद रेडियो सिग्नल से एक साथ सभी पेजर में धमाका कर दिया गया हो। सुरक्षा एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि हमले के समय बैटरी का एक हिस्सा विस्फोटक रहा होगा और एक हिस्सा असल में बैटरी।
आखिर एक साथ एक ही समय में कई 5000 पेजर कैसे फट जाएंगे, इसे लेकर मीडिया में अलग अलग थ्योरी चल रही है। लेकिन इसके अनेक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं और अचानक पेजर बम फटने लग जाता है। धमाका बैटरी के फटने का नहीं था, बम के फटने का ही था। कई लोगों के सवालों के साथ दुनिया भर में तरह तरह की थ्योरी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि लेबनान पहुंचने से पहले ही इन पेजर्स में छेड़छाड़ कर दी गई होगी। बहुत कम वजन के विस्फोटक को पेजर की बैटरी के ठीक बगल में फिट कर दिया गया होगा। इसका वजन लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। एक स्विच भी था जिसमें विस्फोटक को रिमोट तरीके से उड़ाया जा सकता था। लेबनान में दोपहर के 3:30 बज रहे थे और उसी समय इन सभी पेजर पर एक मैसेज आता है जिसे देखने से लगा सीधा हिजबुल्लाह नेतृत्व की ओर से संदेश आया है, लेकिन यह मैसेज विस्फोटक को एक्टिवेट करने के लिए था। 3 अधिकारियों ने यह भी बताया है कि पेजर विस्फोट से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज आती रही, मगर जिस तरह से लेबनान में एक साथ लगभग 5000 पेजर में एक साथ धमाका हुआ है, उसके बाद यह संभावना पैदा हो गई है कि फोन, लैपटॉप या कुछ भी जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट कहते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं, अब वह सुरक्षित नहीं रहा। हैकर आपके फोन में घुसकर केवल बातचीत नहीं रिकॉर्ड करता, बंद पड़े फोन का कैमरा ऑन कर देता है और सब कुछ देखता है। इन खतरों से आप नॉर्मल होने लगे थे, लेकिन अब अगला चरण आ गया है। फोन, लैपटॉप, हेडफोन जिसे हम डिवाइस कहते हैं, उसमें जासूसी के साथ साथ बम होने की संभावनाएं बदमाशों ने पैदा कर दी हैं। आम नागरिकों को मारने का यह खेल अगर यह दुनिया के और हिस्सों में फैल गया तो पता नहीं कब क्या हो जाए। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर उलझी हुई हैं कि लेबनान में हजारों लोगों का पेजर एक साथ कैसे फट गया। अब दोस्तों, लेबनान में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब बात औरतों और बच्चों की आती है तो चाहे कोई भी हो, टेररिस्ट ही क्यों ना हो, पर जब एक बेगुनाह की कहीं भी जान जाती है तो दुख होना लाजमी है। पर दोस्तों, इतिहास से हमें सबक तो लेना ही चाहिए। दोस्तों, जैसा इजराइल ने लेबनान में यह पेजर विस्फोट करके किया है, वैसा चीन भी भारत में कर सकता है। जरा सोचो दोस्तों कि यह सच्चाई है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान हैं, बहुत से ऐसे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, कई लोग हैं जो कि चाइनीज मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और यह बहुत ही खतरे की बात है हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि चाइनीज मोबाइल फोन को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें या किसी की मतलब वो जान ले, लेकिन वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं चाइनीज, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होती है तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश की जब सूचना बाहर जाती है तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। जरा सोचो, आपने मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन लेने के बाद आपने उसके अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स को डाला, आपने उसको सिंक किया, और जैसे ही आपने मोबाइल फोन स्विच ऑन किया, हजारों किलोमीटर दूर चाइना के अंदर एक बंदा है, उसको पता चल जाता है कि यह वाला मोबाइल फोन जिसका यह नंबर है, इसका यह कोड है, इसका यह EMI नंबर है, ये एक्टिवेट हो गया है, और उसको फिजिकली किसी को वहां भेजने की, फिजिकली वहां बैठाने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। ये AI की प्लेटफॉर्म जासूसी करेंगे आपके ऊपर। जब भी आप कोई वर्ड बोलेंगे, AI एक्टिव हो जाएगा और अपने आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके हर एक कन्वर्सेशन, हर एक मैसेज को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि चाइनीज अपने मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं, ये कितनी खतरनाक चीज है कि आज की तारीख में आपको पता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वह आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद।